सुर से कहानी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपको एक नई कहानी के साथ रूबरू करवाएंगे। राजस्थान का एक सुंदर शहर जोधपुर। जी हाँ, जोधपुर के पास एक गांव की यह कहानी है और इस कहानी में बहुत ही एक्शन थ्रिलर, बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है। तो इसे आप प्लीज़ ज़रा ध्यान से सुनिए। इस कहानी में सबसे पहले मैं आपका परिचय करवाता हूँ। गांव का एक सरपंच था जिसका नाम था राजवीर शेखावत। एक उसका बेटा था, जैसे बिगड़े हुए बेटे होते हैं, सुरेश। और एक उसका छोटा भाई था, एक पत्नी थी। यही छोटा सा परिवार था उसका, सरपंच का। दूसरी तरफ एक इंस्पेक्टर था, उसी थाने में इलाके का जो मेन इंचार्ज था वो इस थाने का। उसका भी एक बेटा था महेश, और एक उसकी बेटी थी इंस्पेक्टर की, निशा, और एक उसकी पत्नी महिमा। ये उस इंस्पेक्टर की मतलब उसके परिवार के ये लोग थे। अब उसके साथ ही इन दोनों की, सरपंच की और इंस्पेक्टर की, काफ़ी इलाके के अंदर इनका दबदबा भी था और काफ़ी हद तक लोग इनसे डरते थे, इनसे फालतू कोई बात नहीं करता था। और उसके साथ ही एक परिवार और खुशहाल परिवार था, बहुत अच्छा परिवार था। एक किसान था, राम कुमार, जिसकी पत्नी थी पुष्पा देवी। बेटा था रविकांत, जिसे प्यार से रवि बुलाया करते थे। एक बेटी थी इनकी साढ़े 17 साल की, जिसका नाम प्रिया था। तो ये इस कहानी के किरदार हैं। अब किसान जो था राम कुमार, वो सरपंच साहब के यहाँ पे काम किया करता था गांव में। उन्हीं के खेतों में मतलब काम किया करता था। अब जो किसान की पत्नी थी पुष्पा, वो इंस्पेक्टर साहब के यहाँ साफ सफाई का काम करती थी। बेटा जो था वो अपना स्कूल की तरफ से क्रिकेट खेलता था, बहुत अच्छा प्लेयर था क्रिकेट का। और बेटी थी जो साढ़े 17 साल की, उसका आखिरी साल चल रहा था कॉलेज का। अब जो उस इंस्पेक्टर का एक बेटा था महेश और सरपंच का बेटा सुरेश, ये दोनों का यही काम था कि सारा दिन आवारागर्दी करते रहना, बाइक लेके घूमते रहना, आती जाती लड़कियों को तंग करना। यही उनका दोनों का काम था। और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि इनके घर जाके या इंस्पेक्टर साहब के या सरपंच के कोई इनकी शिकायत कर सके, क्योंकि सब लोग डरते थे। अब एक दिन कोई अच्छा एक मैच चल रहा था स्टेडियम के अंदर। रवि के मतलब स्कूल की तरफ से मैच था, वो अच्छे लेवल का मैच था। और सभी लोग उसे मतलब देखने के लिए परिवार वाले भी पहुँचे, जिसका जो मुख्य अतिथि था वो सरपंच साहब ही थे। और रवि बहुत अच्छा प्लेयर था क्रिकेट का। खेलते खेलते एक दिन आखिरी दौर पे पहुंचा, जब उसकी हाफ सेंचुरी होने वाली थी, तो वो 49 पर आउट हो गया वो। अब मायूस होके, अब खिलाड़ी के लिए बहुत मुश्किल काम होता है कि हाफ सेंचुरी पे पहुंचने वाला हो, एक रन रह जाए और रन आउट हो जाए, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात होती है। लेकिन चलो, जैसे तैसे वो अपना वहाँ से बाहर आया। लेकिन छोटी बहन बहुत शरारती थी, वो उसे चिढ़ाया करती थी, कह रही 49 पे आउट हो गया, मेरा भाई तेंदुलकर बनने चला था लेकिन आउट हो गया। और वो उसके पीछे भाग रहा, उसे जैसे बहुत अच्छा मतलब घर में माहौल होता है। छोटी बहन को मतलब बहुत प्यार करते थे, लाड से रहती थी। वो अपने भाई को चिढ़ाया करती थी कि मेरा भाई तेंदुलकर बनने के सपने देख रहा था लेकिन 49 पे आउट हो गया। इसीलिए हमने इस कहानी का टाइटल भी जो है 49 आउट रखा हुआ है।
इस 49 आउट का अंत में जाके आपको पता चलेगा कि क्या बहुत ही बड़ा महत्व होता है इस 49 आउट का। तो ये क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है, इससे आगे भी जाके आपको बहुत कुछ इसमें दिखाई देगा। और इसके बाद जो है, एक दिन कॉलेज से प्रिया साइकिल से अपने घर वापस आ रही थी, तो रास्ते में वही महेश और सुरेश दोनों ने उसका रास्ता रोक लिया, उसके साथ बदतमीजी की, छेड़छाड़ की। तो इतने में सामने से रवि आ गया। रवि ने देखा कि मेरी बहन को तंग कर रहे हैं, वो रो रही है, हाथ जोड़ रही है, वो उससे छीना झपटी कर रहे हैं, उससे कभी उसकी चुन्नी खींच रहे हैं, दुपट्टा खींच रहे हैं। उसने दोनों सुरेश और महेश को पहले तो समझाया, उन्होंने कहा चल जा यहाँ से, जो करना है कर ले। फिर उन दोनों में हाथापाई हो गई और रवि भी जवान था, 20-21 साल की उम्र थी उसकी भी। उसने अच्छे से दोनों की धुनाई की, बहुत अच्छे तबीयत से मारा दोनों को। और दोनों मार खाने के बाद जो वहाँ से तो चले गए, लेकिन देखिए मज़े की बात, दोनों के माँ बाप इतने स्ट्रांग थे, दोनों के पिता, लेकिन उन्होंने कुछ, उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। एक बदले की भावना थी कि हम इसको, प्रिया को सबक सिखाएंगे। उन्होंने घर जाके कुछ नहीं बोला कि भाई हमें किसने मारा या हमारे साथ क्या हुआ। अपने पिता को कुछ नहीं बताया दोनों लड़कों ने। अब कुछ दिन इसी तरह से निकल गए और एक बार फिर से उनके हत्थे चढ़ गई बेचारी प्रिया। अब प्रिया को उन्होंने जाके जो है ले जाकर अपने एक गोदाम में उसके साथ उन्होंने बदतमीजी की, उसके कपड़े वगैरह फाड़ दिए, उसका रेप कर दिया, बहुत बुरा हाल किया, काफ़ी चीखी चलाई। फिर वो दोनों ने सलाह की कि भाई अगर इसको छोड़ दिया तो ये गांव में जाकर हमारी बदनामी करेगी, हमारे बारे में सबको बताएगी। उन्होंने गला दबाकर उसका उसी वक्त मर्डर कर दिया। वो बेचारी प्रिया जो है मारी गई। गांव के पंचायत के पीछे एक किनारा पड़ जाता था, गांव का बाहर का हिस्सा था, वहाँ एक सूखा हुआ कुआं पड़ा था, ऊपर ढका हुआ, उसमें तिरपाल डाल रखी थी। तो उस कुएं में जाकर उन्होंने रात के टाइम उस प्रिया की लाश को किसी चद्दर में लपेट के उस कुएं के अंदर फेंक दी। अब उसके बाद घर में माँ बाप उसके परेशान, भाई भी परेशान, पूरे गांव में ढूंढ लिया, सब जगह पता कर लिया, उसके जो जो दोस्त थे, सहेलियां थी, सबसे पता कर लिया, कुछ पता नहीं लगा कि वो लड़की कहाँ गई। बहुत जोर लगाया उन्होंने, जाकर इंस्पेक्टर साहब के यहाँ भी गए, रोते बिलखते हुए कि भाई हमारी बेटी नहीं मिल रही। वो कह रहे कहीं किसी के साथ भाग गई होगी, तुम लोगों का ऐसा ही होता है। तो किसी ने उसकी सुनवाई नहीं करी। इंस्पेक्टर ने बहुत बुरा भला कहा उससे, उसकी माँ से भी और बाप से भी, लेकिन कहीं उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने शहर जाके भी कंप्लेंट की, तो उससे आगे से बदतमीज लोग ही मिले, पुलिस वालों ने कोई साथ नहीं दिया किसी का। तो बहुत बुरा हाल हुआ। अब दोस्तों आगे क्या हुआ उस लड़की का, आपको अभी अगले भाग में बताएंगे। ये पार्ट 1 की आपको स्टोरी सुना दी मैंने। अब पार्ट 2 में आपको बताएंगे कि क्या हुआ उस प्रिया का, उसको इंसाफ मिल पाया या नहीं मिल पाया, या क्या हुआ उस सुरेश और महेश का जिन्होंने ये मर्डर किया था। अब अगली कहानी में आपको इसके बारे में पार्ट 2 में बताएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सहयोग दिया है पहले भी, आगे भी आपसे यही आशा करता हूँ। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।